जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम लोग हिंदी का बहुत ही बेसिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम जीरो से हीरो वाली भी बात करने लगेंगे, मतलब हिंदी की बहुत ही बेसिक क्लास। और आपको कोई भी जितनी भी छोटी पॉइंट हो सके और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए, सबसे पहले जैसे हम सब जानते हैं, ये हिंदी क्या है। हिंदी हमारी एक भाषा है। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी क्या है, भाषा। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस भाषा की ही। सबसे हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जानिए सबसे पहले क्या ये हिंदी क्या है, हमारी भाषा है। चलिए पहले इस भाषा की ही चर्चा कर लें। भाषा क्या होती है, भाषा क्या है। भाषा जो है संस्कृत के एक शब्द है भाष। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना है, भाष धातु से। अच्छा, ये भाष जो है किसका वर्ड है, तो आप बताइएगा। संस्कृत का वर्ड है। किसका वर्ड है, किसका शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो भाषा किस धातु से बना हुआ है, भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इस भाष धातु का जो मूल शब्द है, मतलब किससे लिया गया है ना, तो ये मूल शब्द आप बताइएगा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, चलिए हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोगों ने ये सीखा अभी तक हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, और पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाषा की ही। तो भाषा किससे मिलकर बना हुआ है, तो भाषा संस्कृत के शब्द भाष धातु से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, इस भाषा का अर्थ होता है, इस भाष धातु का अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति, या कहें तो विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति, या हम लोग बोल सकते हैं इसको विचारों का विचार प्रकट करना। क्या बोल सकते हैं, विचार प्रकट करना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, विचार प्रकट करना। कहा जाता है भाष वक्तव्यम वाचा, एक शब्द कहा गया है संस्कृत में, एक वर्ड कहा गया है, एक शब्द है, कुछ पंक्तियां हैं, उसको देख लीजिए। कहा गया है भाष वक्तव्यम वाच्य। क्या बोला जाता है, भाष्य वक्तव्यम वाच्य। इसका पूरा अर्थ अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए हम लोग अभी केवल हिंदी जो ये भाषा पढ़ रहे हैं, इसको तो अभी आपको बताइए भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति, या कह सकें तो विचार प्रकट करना। तो जैसे मान लीजिए भाषा सही तरीके से क्या है, थोड़ा सा आप इसको और बेसिक से समझ जानिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, ये जो भाषा है ना, हम लोग इसको दूसरे शब्द बोल सकते हैं, एक प्रकार का ये क्या है, माध्यम है। भाषा क्या है, हम लोग इसको कहें तो ये माध्यम है, या कहें तो एक प्रकार से साधन है। क्या है, साधन है। ठीक है, भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम है या साधन है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ये साधन या माध्यम आप जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए, इसे बी व्यक्ति तक जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, ये कोई व्यक्ति है ए, इसको कहाँ जाना है, बी व्यक्ति तक जाना है। ये कोई प्लेस है, मतलब ये मान चलिए ए का घर है, और इसको कहाँ जाना है, बी के घर तक। तो कैसे जाएगा, किस माध्यम से जाएगा, ये जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे माध्यम पे जाता है ना, तो किसी ना किसी माध्यम से जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको एक स्थान से दूसरे माध्यम से जाएगा, या अगर बहुत दूर होगा साइकिल वगैरह, मतलब ये जिस माध्यम का प्रयोग करेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग को ये समझना है। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए, कौन है, ये कोई व्यक्ति है ए, और इसके दिमाग में, चलिए ये कोई व्यक्ति है बी। ठीक है, ये कौन है, ये व्यक्ति है ए, और ये व्यक्ति है बी। जैसे मान के चलिए, जैसे इसके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, क्या चल रही हो, या मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपने जो मन का विचार चल रहा है, हम लोग कहें तो यहाँ से देखिए एक वर्ड आया है, एक शब्द आ गया अभी, विचार, नया शब्द आया, क्या आ गया, विचार। मान लीजिए एक दिमाग में कुछ विचार चल रहा है, या मेरे दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे। तो क्या हुआ, हमें ऐसा लगा कि ये जो विचार चल रहे हैं हमें किसी से बताना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए। तो जैसे एक दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, तो ये इसको बताना चाह रहा था। कैसे बताना चाह रहा था, तो ये अपनी जो मन की विचार है या मन की अभिव्यक्ति है, हम लोग बोल सकते हैं विचार, या भाषा को बोल सकते हैं मन की अभिव्यक्ति। क्या बोल सकते हैं, मन की अभिव्यक्ति। क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, मन की अभिव्यक्ति, इस मतलब विचार को ही बोल सकते हैं मन की अभिव्यक्ति, या आपके मन में जो भी चीजें चल रही हो, या हम कह सके तो मन का जो भाव होता है हमारे, तो ये क्या कर रहा था, ये अपने भाव या विचारों को मतलब किसको बताना चाह रहा था, इस बी को। कैसे बताएगा, ये किस माध्यम के बताएगा, तो आप जानिएगा, सुनिए बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ए के मन में कुछ विचार चल रहा है, किसको बताना चाहता है, बी को। अच्छा, ये जिस माध्यम या जिस साधन से बताना चाहता है ना, इसी साधन का नाम है, इसी साधन का नाम है भाषा। क्या नाम है, भाषा। मुझे आशा है अब ये आपको पूरी तरीके से भाषा समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या बताए, भाषा क्या होती है, तो एक प्रकार के भाषा क्या बोल सकते हैं, भाषा एक माध्यम है या साधन है जो क्या करता है, ये हमारे विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान। हाँ, एक शब्द और आ गया, ये क्या करता है, भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान। चलिए हम लोग यहीं से अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। कोई पूछेगा भाषा क्या है, तो आप बताइएगा हमारे विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना, या हम लोग कहें तो आदान प्रदान को बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको बोल, जहाँ ये आदान प्रदान है, या हम लोग कह सके तो इसको लेन देन भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, लेन देन। ठीक है, देखिए हम लोग भाषा को बहुत सारे, देखिए भाषा को क्या बताए, विचार बता दिए। भाषा को या हम लोग कहें तो क्या है, ये भाषा विचारों का आदान प्रदान करना कह सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं लेन देन करना। ठीक है, या हम लोग विनिमय, आप जानते हैं ना अर्थशास्त्र में विनिमय का शब्द का प्रयोग होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं विचारों का क्या करना, विनिमय करना। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत सारी चीजें भाषा के बारे में अभी चर्चा किए। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा था, अभी बताया था आपको, अभी कुछ देर बाद बता रहा हूँ। जैसे बोल रहा है, ये संस्कृत का शब्द है, भाष्य वाक्याभ्याम वाचा, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मनुष्यों के द्वारा, क्या बोलते हैं, मनुष्यों के द्वारा व्यक्त वाणी ना, ये क्या है, मनुष्यों के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। क्या है, भाषा है। इस अगर कोई भाषा कहे तो आप उसको बहुत सारी चीजें ना बता करके केवल ये 3 शब्द बता सकते हैं, भाष्य वाक्याभ्याम वाचा, मतलब वो समझ जाएगा कि ये मनुष्यों के द्वारा व्यक्तवाणी ही क्या होती है, भाषा ना। तो हम लोग आज देखिए, तो सबसे बेसिक क्लास है आपका हिंदी का, तो यहाँ से बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, मतलब तमाम, रेलवे हो ना, कुछ भी कोई भी डिपार्ट हो, तो यहाँ से अगर आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले हिंदी का बेसिक जानना ही जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज हिंदी का एकदम बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये हमारी हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा भी है। तो ये हम देखिए, हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, हिंदी भाषा। भाषा किससे मिलकर बना हुआ है, संस्कृत का शब्द भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। भाष का अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति करना, या कह सके तो विचार प्रकट करना। तो हम लोग इस बताए, आगे हमने बताया, हाँ हम लोग इसको बोल सकते हैं, भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम या साधन हो सकता है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल भी दिए थे, एक ही दिमाग में, या कहें तो मेरे भी दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, मुझे आप लोगों से शेयर करना था। तो शेयर करने का कैसा तरीका है, देखिए हम देखिए जो ये बोल रहे हैं, जैसे हम अपने देखिए मौखिक रूप से ये जो बोल रहे हैं, ये सब क्या है, भाषा है, यही हमारी भाषा है। ठीक है, तो हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जिस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है आपको भाषा एकदम कोई डाउट रहे ही नहीं गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो मैं चाह रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग कुछ आगे भाषा के बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग, भाषा तो समझ में आ गया, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अब सीखेंगे भाषा की विशेषताएं। क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा की विशेषताएं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं। देखिए,
कोई भी बच्चा हो या जब वो जन्म होता है किसी बच्चे का, तो ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ पता होता है ना, या किसी भी भाषा के बारे में पहले से उसको नॉलेज होती है, उसके बारे में पहले से उसको ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये जो भाषा होती है, अब हम लोग क्या पढ़ने चले हैं, भाषा की विशेषताएं, कहें तो क्वालिटी, जैसे आप में कुछ क्वालिटियाँ होंगी, ठीक उसी प्रकार हम लोग किसकी क्वालिटी पढ़ने चले हैं, भाषा की चर्चा चल रही थी, भाषा की विशेषताएं। ठीक है, तो हम अभी क्या बोल रहे थे, जैसे कोई भी बच्चा हो ना, कोई भी बच्चा जन्मजात उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, तो जैसे जैसे सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, तो वैसे वैसे उसके ऊपर भाषा का असर पड़ने लगता है। या आप देख लें, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे हम लोग अवध नारे मतलब अवधपुरी के हैं, जैसे अवधि, तो हम लोग बचपन से ही क्या बोले जाते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं सब, देखिए सबका असर पड़ता है ना, समलैंगिकता का असर पड़ता है ना। तो होता क्या है, जैसे हम लोग भी क्या, जैसे जब जिस समाज में रहेंगे, जिस तरीके से रहेंगे, उसी हिसाब से आपको भी अनुकरण के द्वारा सारी चीजें आप भाषा को सीखते हैं ना। तो ये भाषा क्या होती है, सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि जो भाषा होती है ना, सबसे पहली इसकी विशेषता ये है कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती। क्या नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती। मतलब कोई भी बच्चा बचपन से ही एकदम छोटा सा जब उसका जन्म होता है, तो पहले से ही कोई भाषा नहीं सीखता है ना। तो इसकी पहली भाषा की पहली विशेषता क्या है, भाषा जो है जन्मजात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरी चर्चा हम अभी तुरंत किए थे। अच्छा, भाषा बच्चा कैसे सीखता है, अभी आगे बताऊंगा। भाषा का विकास क्रम क्या है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जानिए, जैसे हम अभी बताए ना, भाषा का जो वो बच्चा सीखता है कैसे, तो सीखता है, ये जो हम लोग बोल सकते हैं, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। मतलब होता है कि जो बच्चा है इस भाषा को कैसे सीखता है, समाज में रह करके, समाज में मतलब चुनाव करता है शब्दों का, हमें कैसे, मतलब कितनी जितनी अच्छी संगत उस पर पड़ेगी, या जितने अच्छे लोगों की भाषा वो सीखेगा, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करेगा, और उतनी ही अच्छी बातें वो बोलना शुरू कर देगा ना। तो ये कैसी भाषा, सबसे पहली क्वालिटी तो वो जन्मजात नहीं है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। या हम लोग और इसको जानते हैं। अच्छा, आप ये जानिए, जो भाषा है, ऐसा नहीं है कि आप जिस भाषा में बोल रहे हैं या मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ यही हमेशा पूरे देश में हर कंट्री में चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये जो भाषा है ये परिवर्तनशील है। कैसी है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। आप मतलब कहीं भी जाएंगे, जैसे यहाँ अवधी बोली जाती है, आप राजस्थान वगैरह चले जाइए, वहाँ मेवाड़ी या मेवाती ये सब लैंग्वेज चलती है। तो जगह जगह जो लैंग्वेज है, कहीं कहीं मगही, भोजपुरी, ये सब तमाम लैंग्वेज है, डोंगरी है, बोडो है, ये सब तमाम, संथाली है। तो बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे तो ये क्या होती है, भाषा जो है हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है ना। अच्छा, जो हिंदी है ना, हिंदी, अच्छा हम लोग को ऐसा लगे कि हिंदी सीधे चली आई है, तो ये हिंदी सीधे नहीं चली आई है, ये भी परिवर्तनशील रहा है। इसके पहले बहुत तमाम भाषाएं थी, तब कहीं उसके बाद जाकर के ये हमारे हिंदी का जन्म हुआ था, ऐसे ही नहीं हो गया था ना। तो ये क्या हो रहा है, भाषा परिवर्तनशील है। और किसी ने कहा भी था कि कोस कोस पे पानी बदले, सॉरी, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी ना। किसी का ये पंक्तियां हैं, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। तो कहने का आशय ये था कि जो भाषा होती है ना, ये कैसी है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा की विशेषताएं। हम लोग क्या बताए आपको, ये भाषा क्या होती है, जन्मजात नहीं है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया से हम लोग सीखते हैं, और भाषा परिवर्तनशील है। अच्छा, इसकी चौथी विशेषता हम लोग बोल सकते हैं, भाषा का हम लोग बोल सकते हैं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्या बोल सकते हैं, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझिए, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, मतलब भाषा का कोई अंत नहीं होता। जैसे जब लोगों को लगा, कहा जाता है, सुनिए, कहा जाता है
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों को आवश्यकता लगी किसी चीज की, जब जब आपको आवश्यकता लगी या मनुष्यों को जब जब आवश्यकता लगी किसी औजार की या आग की, तो देखिए मनुष्य ने आग की भी खोज कर ली। उनको लगा कि हमको चलने के लिए कुछ, हम लोग अभी तक पैदल चल रहे थे, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, तो उन्होंने किसकी खोज कर ली, पहिए की खोज कर ली। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, कहा जाता है ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसका खोज करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार भाषा भी क्या है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, मतलब ये हमेशा खोजा गया। देखिए अपने आप से जितना आप उसको, कोई भी चीज को जितना सरल से सरल स्वभाव समझ लें, तो आप कोशिश करेंगे उतना ही सिंपल समझा जाए। तो ऐसे ही जो ये भाषा है उसका मतलब ये हमेशा बदलती रहती है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अब यही जो भाषा हम लोग सीख गए वही अंतिम है, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है किसी और भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो भाषा का कहा जाता है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अच्छा एक बात और, भाषा कैसे सीखा जा सकता है, तो भाषा अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। इस भाषा को कैसे समझा जा सकता है, अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। किसके द्वारा सीखा जा सकता है, अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अनुकरण द्वारा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई छोटा सा बेबी, या हम लोग भी रहेंगे, आप भी जब छोटे रहेंगे बचपन में, तो आप देखिए आपको ऐसा तो नहीं है कि ये भाषा जन्मजात होती है ना, आपको बचपन से नहीं भाषा का ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ, आप अभी आपके घर में कोई बच्चा छोटा सा है, आप उसको क्या बताते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं ना, बाबू बोलो मम्मा, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। चलिए उनको डैडी बोलिए, या आप बताइए अंकल हैं आपके, आंटी, उसको बचपन से ही हम लोग सिखाते हैं ना। तो ये तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले आपकी बातों को सुनेगा। क्या बोलता है, बच्चा बोलेगा नहीं, पहले क्या करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। अभी भाषा का विकास क्रम बताएंगे, फिलहाल आप ये जानिए। तो बच्चा क्या करेगा, आपकी बातों का अनुसरण करेगा ना। तो ये क्या होता है, तो भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, तो अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये क्या हम बता रहे थे, भाषा की विशेषताएं। तो आप इसको राइट कर लीजिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, किसी भी भाषा को अगर सीखना है ना, किस किस चीज की आवश्यकता होती है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लें। तो हम लोग लिख सकते हैं भाषा को सीखने की आवश्यकताएं। सुनिए सुनिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, भाषा को सीखने की आवश्यकताएं। कुछ भी हो या कुछ भी आपको अगर सीखना है, कोई भी चीजें सीखना है, तो सबसे पहले आप में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी आप में क्या होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए जिज्ञासा। क्या बोल रहा हूँ, जिज्ञासा, अभी चर्चा करूंगा। दूसरा है अनुकरण, दूसरा क्या है, अनुकरण। ठीक, और तीसरा होता है अभ्यास। ठीक, ये 3 चीजें, कुछ भी आपको सीखना है या कोई भी सफलता पानी है, तो आप में पहले 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला जिज्ञासा। क्या होता है जिज्ञासा, कहा जाता है जिज्ञासा, वैसे जो मनुष्य है हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का कहा रहा है। कैसे रहा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। मतलब जिज्ञासु हम लोग देखिए, आप लोग आगे पढ़ेंगे कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बता रहे थे, जैसे हम बता रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आप आगे हिंदी में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो कहा जाता है मनुष्य, कहा जाता है जानने की इच्छा रखने वाला ना। तो कैसा होता है, जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ भी जानना है तो क्या कैसा होना चाहिए, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, कि उसके पीछे आप मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए, हम लोग बोल सकें तो सबसे पहले भाषा को भी आपको सीखना है, क्या करना पड़ेगा, आप में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति के आप होने चाहिए, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अभी चर्चा करा था अनुकरण की, आपको बताया था बच्चा कैसे सीखेगा। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पहले आप जो बोलोगे बच्चा क्या करेगा, सुनेगा।
क्या करेगा, आपका अनुकरण करेगा, ठीक है, आपका अनुसरण करेगा। उसके बाद वो फिर कहीं जा करके पहले क्या करना शुरू कर देगा, सुनेगा ना। तो ये पहले वो क्या करेंगे, अगर आपको भाषा सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो पहले आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, आप उसका अनुकरण करना शुरू कर दीजिए, ठीक। और सबसे लास्ट में आता है अभ्यास। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस मतलब अभ्यास किसी मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बना देती है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज़, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, कुछ भी आप पढ़ लें, अगर आपका अभ्यास नहीं है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें हमें भूल जाती है ना। तो अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप साइकिल बचपन में सीखते थे, तो अगर आप साइकिल सीखते सीखते अगर आप एक बार कहीं गिर जाते थे, तो क्या ऐसा है कि आप उस दिन हिम्मत हार जाते थे, उसके बाद भी साइकिल सीखते थे? ऐसा कभी नहीं होता होगा। अगर आप पहले दिन आप गिर गए, या साइकिल सीखते सीखते 2-4 दिन लग गए, आपको नहीं सीख पा रहे थे, बार बार प्रयास करते, बार बार अभ्यास कर रहे थे ना, ठीक है, प्रयास कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। कहा जाता है कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो क्या हुआ, आप रोज रोज अभ्यास कर रहे हैं, रोज रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए एक दिन आप बहुत अच्छे साइकिल राइडर बन जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा साइकिल चला लेंगे, ठीक है। कुछ भी हो, साइकिल नहीं, आप कुछ भी, कार, स्कूटी, बस, जो भी आपको चलाना हो, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जरूरी होना चाहिए, अभ्यास ना। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आप क्या सीख रही है, भाषा को सीखने की आवश्यकताएं, ये 3 आवश्यकताएं आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको, आप इसके साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे चर्चा करेंगे विकास क्रम की। किसकी चर्चा करेंगे, विकास क्रम की, मतलब भाषा का विकास क्रम ना। भाषा का विकास क्रम मतलब भाषा का विकास कैसे हुआ या कैसे किया जाता है, मतलब कैसे हम लोग भाषा को सीखते हैं। तो सबसे पहले ये आता है भाषा के विकास क्रम में, पहले आता है सुनना। क्या आता है, सुनना। अभी आगे इसको बता रहा हूं। उसके बाद होता है बोलना। क्या होता है, बोलना। उसके बाद होता है पढ़ना, फिर होता है लिखना, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं, ठीक है। ये कुछ हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं, भाषा के विकास क्रम की ना। तो भाषा का विकास क्रम क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है, जब आपको भाषा क्या करना है, सीखना है ना। तो ये भाषा को सीखने की आवश्यकता है, तो बता ही दिया हूँ। उसके बाद देखिए, अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं अनुकरण की ना। तो उसी प्रकार अनुकरण मतलब होता है आप किसी की बातों को क्या करना, सुनना। तो सबसे पहले भाषा का विकास कैसे होगा, तो आप किसी भी बात को सुनेंगे ना। आप देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा छोटा सा रहता है, आप उसको बुलवाते हैं ना, अभी बताया तो था। आप उसको बुलवाएंगे, बाबू ऐसा बोलो, मम्मा है ये आपकी, डैडी हैं आप, कैसे बोलते हैं ना, चाचू, चाची, ऐसे कुछ भी आप बोलते हैं ना। तो आप पहले, बच्चा क्या करता है, ऐसे नहीं जैसे आप बोले को बोलने लगा, ऐसा नहीं है। वो पहले बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनेगा। आप उसको कोई भी चीज़ इंडिकेट करके बताएंगे, बाबू ये पेन लेंगे, आप ऐसे बताएंगे ना उसको, तो बाबू पहले सुनेगा। क्या सुनेगा, ये क्या है, पेन है। उसको लगा कि आप बता रहे हैं, पहले वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। फिर क्या करेगा, जैसे आप उससे बुलवाएंगे, आप बुलवा दीजिए, मम्मा बोलो, ऐसे मम्मा, तो पहले क्या करेगा, जैसे आपकी बातों को सुना, फिर क्या किया, फिर वो कुछ देर बाद देखिएगा वो बोलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है ना। वो बोलेगा तो कंफर्म है ना। तो कैसे करेगा, पहले आपको बातें को सुनेगा, फिर क्या करेगा, बोलना शुरू कर देगा, ठीक। तो पहले ये क्रम काफी दिन तक ऐसे चलता रहेगा, पहले सुनेगा, बोलेगा, सुनेगा, बोलेगा, फिर ऐसे आगे आगे। तब आगे कौन सा विकास होगा, तो वो पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक। मतलब आप उसको बताएंगे, छोटी छोटी चीजों को बताना शुरू कर देंगे, तो उसमें एक क्षमता आएगी पढ़ने की, ठीक। जब इसको सुनना, बोलना, पढ़ना आ जाएगा, फिर क्या आएगा, लिखना, ठीक है। तो ये भाषा का विकास क्रम होता है ना। लेकिन कुछ विद्वान इस क्रम को ऐसा नहीं मानते हैं ना। एक मैडम थी, मैडम मारिया मांटेसरी ना। उन्होंने बताया कि ये जो क्रम है, पहले बच्चों में कौन सा विकास आता है, सुनना, बोलना। उसके बाद ये पहले मैडम मारिया ने बताया
कि पहले लिखना आता है तब पढ़ना आता है ना। इस विकास क्रम को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, ये दोनों आगे वाला तो सेम है, लेकिन इसको जो पढ़ना है ये सबसे पीछे कर दिया और लिखना को पहले बता दिया। ठीक है, तो ये कौन बताया था? मैडम मारिया मांटेसरी जी ने। ठीक है, तो लेकिन आप ये जानिए सही जो भाषा का अधिकतर जो विद्वान मानते हैं वो इसी क्रम को फॉलो करते हैं और यही आपकी परीक्षा में भी ऐसे आ जाता है। तो ऐसे एग्जाम में दे दिया जाएगा भाषा का विकास क्रम क्या है, तो आपको ऐसे आंसर मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसमें से आप जानिएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर आपको ये नहीं रन होता है तो इसकी एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए। ट्रिक ये है, सुबोपली क्या माना जाता है? सुबोपली ऐसे याद कर लीजिए, जैसे आप कोई चीज याद करते हैं ना, किसी का नाम याद करते हैं ना किसी का नाम याद करते हैं ना, सुभाष, सुरेश, मुकेश, जो भी याद करते हैं वैसे एक नाम याद कर लीजिए ना, सुबोपली। क्या याद करिए? अरे भैया भाषा का विकास क्रम खटा देते सुबोपली। अरे क्या भैया सुबोपल मतलब क्या? अरे आप बताइए ना, कुछ नहीं। सु मतलब देखिए यहाँ क्या आया है, सु से जानिए सुनना। देखिए पहले सु आया ना, सु से याद करिएगा सुनना। क्या याद करिए? सुनना। फिर क्या है? बो, सुबो मतलब फिर होता है बो से जानिएगा बोलना। ठीक है, पहले सु से सुनना, बो से बोलना। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या राइट किया है? पा से होता है पढ़ना। क्या लिखा है? पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, और बाद में आया है ली से होता है लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? भाषा का विकास क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या कहें तो एक ट्रिक संस्कृत में भी मानी जाती है। संस्कृत में ये है श्रवपले। श्रवपले क्या बोल रहा हूं मैं? श्रवपले। श्रव मतलब होता है, श्रा मतलब होता है श्रवण करना। श्रवण को हिंदी में बोलते हैं सुनना। ठीक है, उसके बाद है वा से वदन। वदन मतलब होता है बोलना। ठीक है, श्रा मतलब श्रवण मतलब होता है सुनना, वदन मतलब बोलना। आगे है पठन। प से होता है पठन। पठन मतलब होता है पढ़ना। और ये क्या है? लिखन, लिखना। ठीक है, ये क्या होता है? भाषा का विकास क्रम है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये बातें बहुत ही आसानी से आपको सब समझ में आ भी रहा होगा ना। तो हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखिए सबसे पहले क्या सीखे आज हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? हिंदी भाषा की। तो सबसे पहले चर्चा की भाषा, हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। तो भाषा क्या है सब कुछ की चर्चा कर लिए हैं। तो अब आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे भाषा के प्रकार की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? भाषा के प्रकार। आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, भाषा के प्रकार। ठीक है, सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाषा क्या है। भाषा हमारे हमारे क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हम लोग सारी चर्चा भी किए। मतलब ये भाषा क्या है? एक प्रकार का माध्यम भी है। ठीक है, जैसे मैं अपने माध्यम मतलब जैसे मैं कुछ व्यक्त कर रहा हूँ, कुछ बातें बोल रहा हूँ और आप आसानी से सुन रहे हैं, तो ये कैसा माध्यम? हम एक तो कैसे व्यक्त कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो भाषा के प्रकार की चर्चा करने वाले। तो बहुत जो विद्वान लोग थे, विद्वान लोगों ने देखा कि कई प्रकार से भाषा को बांटने का प्रयास किया। भाषा कितने प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, मतलब भाषा को कैसे आप तक पहुंचाया जा सकता है या कैसे आपको समझाया जा सकता है। तो उन्होंने तीन बातें नोट कराया। ये भाषा के प्रकार भी 3 बताया उन्होंने। तो सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने बताया भाषा के 3 प्रकार उन्होंने बताया। कहा कि इतने प्रकार से हम लोग किसी भी भाषा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? तो इसको देखिए। तो उन्होंने बताया सबसे पहले कौन सी भाषा है? तो सबसे पहले उन्होंने बताया मौखिक भाषा। कैसी भाषा? मौखिक भाषा। उन्होंने दूसरा बताया लिखित भाषा। कैसी भाषा? लिखित भाषा। और तीसरा बताया सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या बताया? ठीक,
ठीक है, तो विद्वानों ने क्या बताया, भाषा को 3 प्रकारों में बांट दिया। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। चलिए, अच्छा कहा जाता है ये जो मौखिक भाषा होती है सबसे आसान भाषा। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सबसे आसान भाषा कौन, तो आप किसको बताएंगे? मौखिक को। क्यों? अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान भाषा कौन मानी जाती है? मौखिक। अच्छा, सबसे कठिन भाषा तो ये मानी जाती है सांकेतिक। ठीक है, तो सबसे आसान भाषा कौन है? मौखिक भाषा। सबसे कठिन भाषा कौन है? सांकेतिक भाषा। क्यों है, क्या है? सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं ना। तो इसका नाम है मौखिक भाषा। क्या नाम है? मौखिक भाषा। अच्छा, मौखिक भाषा क्या है, इसकी चर्चा करें। मौखिक भाषा, अच्छा भाषा हम लोग क्या जाने, भाषा क्या है? एक प्रकार का माध्यम है ना। अच्छा, ये मौखिक भाषा मतलब क्या है? भाषा तो एक प्रकार का माध्यम है ना, या हम कहें तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या है? भाषा है। लेकिन ये मौखिक भाषा कैसी भाषा होती है? अच्छा, इसका कैसे आदान प्रदान हम लोग करते हैं? मौखिक भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जिसे हम लोग क्या करके, बोल करके, क्या करके, बोल करके एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। कैसी भाषा ये? मौखिक भाषा मतलब होता है ऐसी भाषा जिसको क्या करें हम लोग, एक दूसरे से बोल करके। मौखिक मतलब भी होता है बोल करके, ठीक है, मतलब बोलना। मौखिक मतलब बोलना। जैसे सुनिए, जैसे इसका एग्जाम्पल आप कहिए ना सर, इसका कोई एग्जाम्पल देके बताएं तब ना समझेंगे। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जैसे, हाँ, सबसे पहला सबसे जीता जागता उदाहरण आपको यही देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कैसे पढ़ा रहा हूँ, बोल करके, और आप मेरी बातें सुन रहे हैं ना, तो ये समझ रहे हैं। तो ये कैसी भाषा है? मौखिक की भाषा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भले ही मैं यहाँ लिख करके समझा रहा हूँ, ये तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मैं चर्चा करें, मैं बोल रहा हूँ, केवल मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कैसी भाषा? ये मौखिक भाषा हुई। ठीक है, या हम लोग कहें जैसे टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन पर, ये सब आपके एग्जाम में आता है। ऐसे आप ये कोई एग्जाम्पल दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए ये भाषा का कौन सा प्रकार है, तो आप बता सकते हैं। तो पहला क्या है? टेलीफोन पर बात करना। क्या करना? बात करना। टेलीफोन पर बात करना, ये किस भाषा के, मतलब किस प्रकार में आता है? तो मौखिक भाषा है ना। आप बताइए, देखिए टेलीफोन या मोबाइल पे जब आप बात करते हैं किसी अपने मित्र वगैरह से, तो आप क्या कैसे उसको बोलते हैं? उसको लिख करके थोड़ी ना समझाते हैं ना। अगर आप ऑडियो कॉल से बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं? उससे बातें करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, अपना विचार उससे प्रकट करते हैं, वो अपना विचार आपसे प्रकट करता है ना। तो ये क्या है, मतलब कैसे? तो ये टेलीफोन पर बात करना कैसी भाषा के अंतर्गत आता है? तो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है ना। या हम लोग कहें तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, टेलीविजन पे टेलीविजन पे टेलीविजन पर मूवी या कार्टून देखना और समझना, या हम कह सकें, सुनिए, जैसे क्या करते हैं, टेलीविजन मतलब टीवी वगैरह पे आप क्या करते हैं, तो आप कोई भी चीज अगर केवल उसको देख करके, क्या थोड़ी ना कोई मूवी या कोई कार्टून आप देखें उसको थोड़ी ना राइट करने लगते हैं, लिखेंगे थोड़ी ना। केवल आप क्या करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको देखते रहते हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है, आप उसको देखते हैं, उसके साथ मनोरंजन करते हैं। तो मतलब ये कैसा, किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये मौखिक भाषा। समझ में आ रहा है? तो ये जो भाषा है सबसे आसान, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कितना आसान, कितना मजाकेदार लग रहा है। ठीक है, तो ये सबसे आसान कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। आप इसका एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल आप अपने इस दैनिक जीवन में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, अच्छा आप जानते हैं क्या, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि केवल मनुष्य की ही भाषा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानवरों की भी भाषा होती है। या जैसे मान के चलिए, आप देखिए एक एग्जांपल आपको देके समझाते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जानवरों की भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिए कोई गाय है और उसका बछड़ा, गाय और बछड़ा, ठीक है, आप एक दिन क्या करिए, इस बछड़े को इस गाय से क्या करिए, थोड़ा सा इससे दूर लेके जाइए। आप देखेंगे कि क्या करती है गाय, देखेंगे आप, एक गाय और एक बछड़े को पास पास रखते हैं रोज डेली, उसको एक दूसरे के पास रखते हैं। लेकिन एक दिन आप इस बछड़े को इस गाय से थोड़ा सा दूर आप अपने उसको पकड़ के लेकर जाइए, तो आप देखेंगे गाय क्या करने लगती है, तो ये थोड़ी मतलब इसको रंभाने लगती है। रंभाने मतलब गाय की जो आवाज होती है उसको रंभाना बोलते हैं। तो गाय क्या करने लगेगी, बोलने लगेगी, मतलब अपनी भाषा में क्या करने लगेगी, बोलने लगेगी। लेकिन हम लोग को क्या लगता है केवल गाय रंभा रही है, मतलब अपनी भाषा में समझ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी जो ये मौखिक भाषा है इसको कौन समझ रहा है, केवल
कौन समझ रहा है? उसको बछड़ा समझ रहा है। अच्छा, बछड़ा जो बोलेगा उसको कौन समझेगा? गाय समझेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों की भाषा होती है, या ऐसा भी नहीं है कि केवल जो हम लोग ये मौखिक भाषा बोल रहे हैं केवल एक व्यक्ति से एक व्यक्ति में ही जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हो सकता है जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो तमाम लोग इसको देख रहे हो, बहुत लोग, तो ऐसा नहीं मैंने केवल एक लोग को समझाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मनुष्य मतलब एक मनुष्य को समझाना ये मौखिक भाषा नहीं है, तमाम लोग इसको समझ सके वो ये मौखिक भाषा है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए हम लोग ये मौखिक भाषा की चर्चा कर लिए। आगे क्या आता है? आगे आता है लिखित भाषा। कैसी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? ये कैसी भाषा है? हम क्या बताएं, भाषा एक प्रकार का माध्यम है, और ये मौखिक भाषा कैसा है? ऐसे माध्यम जिसको हम लोग बोल करके व्यक्त करें, और मौखिक भाषा। अच्छा, दूसरा है लिखित। लिखित देखो शब्द दिया है लिखित। लिखित मतलब होता है लिख कर, क्या करना? लिख कर। ये लिखित भाषा क्या होती है? ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर ना। कैसे? एक ऐसी भाषा जो हम लोग कैसे किसी को प्रदान करते हैं, तो वो लिख करके समझाते हैं। वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? तो लिखित भाषा। जैसे इसका अब आप कहेंगे सर आप इसका एग्जाम्पल देके दिखाइए, तो सीधा सीधा आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मान लीजिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी आप देखिए, अगर ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख करके समझा रहा हूँ ना आपको, कोई भी चीज एक एक पॉइंट क्या कर रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ ना। तो ये जो सीधा सीधा एग्जाम्पल आप कह सके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसा भाषा है? लिखित भाषा। या आपके स्कूल में कह सकें टीचर द्वारा कुछ लिखवाना, कुछ भी आप देखिए, टीचर कुछ आपसे क्या करता है? लिखवाता है ना। तो किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है लिखित भाषा। मतलब जान मान चलिए जहाँ लिखने वाली बात आ जाए, कोई भी चीज हो ना, जो बोल करके आए वो मौखिक भाषा, और जहाँ लिखने की बात करते वो कैसी भाषा होनी चाहिए? वो लिखित भाषा होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं? मुझे लग रहा है कोई आपको डाउट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और आगे जो सबसे कठिन भाषा है उस भाषा का नाम है सांकेतिक। अच्छा, क्यों है? इसकी पूरी चर्चा भी करने वाले हैं। अच्छा, इसका देखिए क्या वर्ड है? सांकेतिक ना। सांकेतिक ये कौन सी भाषा होती है? तो जिसको हम लोग कैसे समझा सकता है? ये एक ऐसी भाषा है जिसको हम लोग कैसे समझेंगे? संकेत या इशारों से। किससे? संकेत या इशारों से। एक ऐसी भाषा है जिसको कैसे समझा जा सकता है? तो ये संकेत या कहें तो इशारों से ना। सुनिए, अच्छा, इस भाषा को सबसे कठिन क्यों माना गया है, इसको समझिए। चलिए बहुत ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक लड़का है कबीर ना। ये कबीर, ये मान लीजिए कबीर नाम का एक लड़का है, कोई भी एक लड़का है कबीर। सुनिए, ये क्या हुआ, ये कहीं पे जैसे मान लीजिए कहीं मैरिज वगैरह पार्टी है, या आप लोग भी अपने अपने मतलब कहीं किसी सगे संबंधी की मैरिज पार्टी वगैरह में जाते होंगे ना। तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है, जब मैरिज होने लगती है लोगों की, तो कहीं कहीं देखिए, हाँ, आप लोग जब बहुत खुश होते हैं मैरिज में, कहीं कहीं जब मतलब जानिए वर और वधू पक्ष जो क्या करते हैं, एक दूसरे को माला वगैरह पहनाते हैं, तो देखिए सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। मतलब वहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ताली बजाने वाला एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि इसको सांकेतिक भाषा में आपको समझाना है ना। तो उन्होंने एक क्या किया, ताली बजाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई मैरिज हो रही थी, सारे लोग बहुत खुशी थे, तो वहाँ पे क्या करने लगे लोग, उस ताली बजा के कुछ संकेत, देखिए ये क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं आपको ना। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, कभी कभी आप कहीं जा रहे हो, या कोई चीज आप देखने पे, या कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आप अचानक देखने पे एक चौक से जाते हैं, तुरंत चौक करके। मान लीजिए कभी कभी क्या हुआ, आप कहीं अचानक जा रहे हैं, उसके बाद कोई अचानक से कोई चीज देखे और चौक जाए, चौकने के बाद ये दोनों हाथ अपने आप आकर के मिल जाए, देखिए यहाँ भी तो ताली बज गई। अच्छा, एक मतलब ये समझ में आ रहा है। देखिए जब हम लोग मैरिज पार्टी में बजाए थे, वहाँ इसका ताली का मतलब क्या था, वहाँ था कि हम लोग बहुत खुश हैं तब ताली बजा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अचानक कोई चीज देखे, गलती से ताली बज गई, ये भी चौक करके ताली बजा दिए। तो ये देखिए ताली का मतलब हमेशा बदल रहा है ना। वहाँ कुछ और मतलब था ताली बजाने का, यहाँ गलती से बज गए, इसका कुछ और मतलब है। या मान लीजिए जैसे आपके घर में जैसे ये कबीर लड़का मान लीजिए अपने घर में है, या अपने फ्रेंड को बताया, भाई इस टाइम मेरी मम्मा जो है घर के बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। मतलब उसका जो दोस्त, मान लीजिए एक दोस्त है, तो वो कबीर के एक दोस्त है रहीम। ठीक है, तो रहीम से कबीर जी बता रहे हैं कि भाई मेरी मम्मा इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, बताइए अब हम लोग कैसे खेलेंगे, अब तो स्कूल भी नहीं चल रहा है, क्या करेंगे। तब क्या होता है, फिर ये रहीम ने इनको कुछ दिमाग बताया कबीर जी को,
क्या बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, लेकिन चुपके से तो चल सकते हो खेलने। हाँ ठीक है, चुपके से चल सकते हैं। कैसे? तो आप इन्होंने रहीम ने बताया कि भाई एक काम करना, मैं आपके जो आपका बेडरूम है उसके पीछे जो खिड़की है, मैं वहाँ पे आऊँगा, आपको ऐसे 2 बार ऐसे ताली बजा दूंगा, तो आप मेरे इस 2 बार ताली बजाने का मतलब समझ जाना कि आपको बाहर आना है। ये एक देखो, एक कोड दे दिया, एक संकेत दे दिया ना। तो क्या करेंगे? कबीर कहे बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए वो आया, ये रहीम जी गए कबीर जी के रूम के पास, 2 बार ताली बजा दिए, तो कबीर खटाल से बाहर निकल के चले गए। अच्छा, वहाँ अंदर उनकी मम्मा भी सारे लोग थे, लेकिन उन्हें नहीं पता चला। उस संकेत का मतलब ये लोग नहीं समझ पाए। क्यों? देखिए, सांकेतिक भाषा का क्या मतलब है किसी को नहीं पता होता, मतलब कहाँ किस संकेत का काम करना है ऐसा बिल्कुल नहीं पता होता है ना। तो देखिए, ऐसा महसूस भी आपको हो रहा होगा कि इस सांकेतिक भाषा को हम लोग, जैसे ये हम बोल ही रहे हैं, ये क्लियर है, ये भाषा एकदम फिक्स है कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये कैसी भाषा, मौखिक ही भाषा है ना। और ये हम कोई चीज लिख रहे हैं तो पक्का है, कैसी भाषा है, लिखित भाषा। लेकिन ये सांकेतिक भाषा तो है, हम कोई भी चीज इशारा में कर रहे हैं, लेकिन इस भाषा को समझ पाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों बार ताली बजाने का अलग अलग मतलब था। ठीक है, पहली बार बहुत खुश होने पे ताली बजाए थे, दूसरी बार चौक करके ताली बजाए थे, तीसरी बार उस कबीर को रहीम के साथ खेलने जाना था, कोड के रूप में ताली बजा करके वो बाहर गया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको तीनों भाषाओं के तीनों प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा, या हम लोग इसका एग्जाम्पल कहें तो जैसे देखिए, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हम लोग कह सकते हैं, ये एक बार परीक्षा में एसएससी के एग्जाम में आ गया था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिया जा रहा सिग्नल, तो या कहें तो संकेत, या ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस जानते हैं, यातायात जो पुलिस होती है, यातायात पुलिस क्या करती है, आप देखें यातायात पुलिस, आप कभी जाइए, आप देखिए जब चारों तरफ से कोई व्हीकल आती रहती है, चारों तरफ से गाड़ियां वगैरह आती रहती हैं, तो आप देखिए बीच में ये पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसमैन यहाँ केवल खड़े होकर के क्या करता है, क्या वो बोलता है कि गाड़ी वाले के पास जाकर के उसको बोलता है अरे भाई तू अभी रुक जा, तू अभी मत जा, किसी और के पास जाकर के ऐसा बोलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो क्या करता है, केवल संकेत करता है, ऐसे बता देता है कि आप रुकिए, चलिए आपको जाना है, ऐसे संकेत करता है ना। ठीक है, तो ये मतलब ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, या हम कहें तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्रिकेट वगैरह तो जानते ही हैं, क्रिकेट के आप बहुत प्रेमी हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्रिकेट में, आप देखिए अंपायर द्वारा दिया जा रहा निर्णय, अंपायर द्वारा दिया गया निर्णय ना। आप देखिए मैच वगैरह में क्या होता है, या कोई भी हर चीज में अंपायर होते हैं, या क्रिकेट की बात करें तो हम लोग क्रिकेट में देखिए जो अंपायर होता है सबका उसका कुछ कोड बना हुआ है ना। जैसे जब वो अपनी इस एक फिंगर को ऊपर करेगा तो उसका मतलब आउट होता है, जब इस दोनों हैंड के फिंगर को ऊपर करेगा तो उसका मतलब 6 होता है, नीचे से ऐसे दिखाता था क्या होता था, 4 होता था। ये सब आप जानते हैं ना। तो ये सब कैसी भाषा, मतलब अंपायर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इस्तेमाल कर रहा है सांकेतिक भाषा का। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें, हम लोग आज क्या क्या चर्चा किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किसकी की, भाषा किससे मिलकर बना हुआ है, तो भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। अच्छा, ये भाष शब्द किसका है, ये देखिए भाष शब्द किसका था, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द था। ठीक है, तो आगे हम लोग किसकी चर्चा की, भाषा की विशेषताएं पढ़े, फिर भाषा की आवश्यकताएं पढ़े। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चर्चा की, भाषा के प्रकार की वर्णन किए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कोशिश करें, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपको हिंदी के बारे में कुछ भी जो डाउट हो, आपको एक एक बातें क्लियर हो जानी चाहिए ना। हिंदी कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, रटा नहीं जाता, केवल आपको समझा जाता है। और आप पढ़िए और पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है हमारे इस YouTube चैनल में। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।